Good morning everyone. I welcome to all of you. You are watching Education Arena. हेलो बच्चों, हमने इंग्लिश में लेसन नंबर 10 हेल्थ एंड हाइजीन को पूरा पढ़ लिया है। यहाँ तक इसकी हिंदी पूरी समझ ली है पूरे पाठ की। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले आपके सामने वर्ड मीनिंग दे रखे हैं। ये वर्ड मीनिंग आपने अच्छी तरह से कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। इसे कैसे लिखना है और पढ़ना है वो आप समझ लीजिए। सबसे पहला है प्लेजेंट। प्लेजेंट मीन क्या होता है? नाइस। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नाइस, और हिंदी में अच्छा। और उसके बाद सेकंड वर्ड है विस्परिंग। विस्परिंग क्या होता है? स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली। स्पीकिंग वेरी सॉफ्टली यानी फुसफुसाते हुए। आप जब क्लास में बैठे होते हैं, कई बार किसी बच्चे के कान में ऐसे फुसफुस करके कुछ ना कुछ बोलते हैं ना, तो उसे बोलते हैं विस्परिंग। तो आप विस्परिंग कर रहे हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है डेलिशियस। इसमें क्या होता है? इसका मतलब रेलिशिंग। रेलिशिंग मीन स्वादिष्ट। कोई चीज आप खाते हैं तो आपको स्वादिष्ट लगती है, तो यानी डेलिशियस लगती है। उसके बाद एल्बोइंग। एल्बोइंग मीन क्या होता है? पुशिंग विद एल्बो। आप अपनी कोहनी मार कर कई बार बात कर रहे होते हैं, कुछ कह रहे होते हैं, तो ये एक्टिविटी आप क्लास में कई बार करते हैं। इसका अर्थ क्या है? कोहनी मारकर रास्ता बनाते हुए। और आप बैठे बैठे भी ऐसे एक्टिविटी करते रहते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है असेंबल। असेंबल मीन क्या होता है? गैदर टुगेदर, इकट्ठा होना। आप क्लास में इकट्ठे होते हैं, बाहर भी ग्राउंड में भी इकट्ठे होते हैं, तो वो क्या है? असेंबल। उसके बाद है स्पिल। स्पिल मीन स्कैटर यानी बिखेरना, किसी चीज को बिखेरना। इसके बाद क्यू। क्यू मीन क्या होता है? अलाइन, कतार में, पंक्ति में। आप जब खाना लेते हैं या प्रेयर में खड़े होते हैं तो आप कैसे खड़े होते हैं? क्यू में, ठीक। उसके बाद जर्म्स। जर्म्स मीन क्या होता है? बैक्टीरिया दैट कोज डिजीज, जीवाणु जो आपके हैंड्स के द्वारा आपकी बॉडी में प्रवेश करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? जर्म्स। इसलिए हमने इस लेसन में क्या सीखा था कि हमें अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए, खाना खाने से पहले भी और बाद में भी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है एफर्ट्स। एफर्ट्स मीन अटेम्प्ट्स। अटेम्प्ट मीन प्रयत्न, प्रयास, कोशिश, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये वर्ड मीनिंग आपको समझ में आ गए होंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। ये मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ। कंप्लीट द पैसेज बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। ये कुछ वर्ड्स दे रखे हैं आपके सामने, तो मैं आपको पढ़ के दिखा रही हूँ। ये क्या है? कॉम। कॉम मीन आप कंघी करते हैं घर में, ये वही कॉम है। टूथपेस्ट, जो आप ब्रश करते हैं उसके ऊपर टूथपेस्ट लगाते हैं, ये टूथपेस्ट। सॉप, साबुन, नहाते टाइम आप साबुन यूज करते हैं। टॉवल, तौलिया। उसके बाद यूनिफॉर्म, आप वर्दी पहनकर आते हैं। ऑयल, तेल लगाते हैं हेयर में अपने। टूथब्रश, आपके पास टूथब्रश भी है, सुबह ब्रश करते हैं, उसके बाद आप ब्रेकफास्ट करते हैं। तो ये सारे वो वर्ड हैं। इसको हमने इन वर्ड्स को इन लाइंस में फिल करना है। हम सेंटेंस पढ़ते जाएंगे और देखेंगे कि इसमें क्या वर्ड आएगा। तो मैं यहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, जल्दी उठती हूँ। आई ब्रश माई टीथ विद। आप अपने टीथ पर ब्रश करते हैं, किससे करते हैं? क्या क्या यूज करते हैं? टूथपेस्ट भी लेते हैं और टूथब्रश भी लेते हैं, तो विद टूथब्रश एंड टूथपेस्ट। ये आपको क्लियर हो गया? आगे पढ़िए। देन आई टेक माई बाथ बाय अप्लाइंग। फिर उसके बाद नहाने के लिए आप क्या यूज करते हैं? सोप, साबुन लेते हैं ना, तो आप यहाँ सोप लिखेंगे। सोप ऑन, नेक्स्ट पेज पे है आगे, ऑन माई बॉडी, ये देखिए। और उसके बाद आई ऑलवेज यूज अ क्लीन डैश। आप हमेशा साफ क्या लेते हैं? टॉवल लेते हैं पोंछने के लिए। टू सोक माई बॉडी, अपनी शरीर को साफ करने के लिए, सुखाने के लिए टॉवल यूज करते हैं। आफ्टर दिस आई अप्लाई सम डैश इन माई हेयर। हेयर में क्या यूज करेंगे आप? ऑयल यूज करेंगे। जब आप अपने हेयर को ड्राई कर लेंगे, सुखा लेंगे, तो आप ऑयल लेंगे, अपने बालों में लगाएंगे। एंड ब्रश विद ए, और कंघी करेंगे कॉम से, कॉम आप लेंगे। उसके बाद देन आई वेयर माई स्कूल डैश। फिर आप
क्या पहनते हैं, स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं एंड गेट रेडी फॉर स्कूल, और स्कूल के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आप ऐसे ही तैयार होके आते हैं ना स्कूल में, सुबह उठते हैं, पहले ब्रश करते हैं, फिर नहाते हैं, फिर उसके बाद अपने हेयर में आपकी मम्मी आपके हेयर में ऑयल लगाती हैं, काम करती हैं, आपको वर्दी पहनाती हैं और आप फिर रेडी होकर स्कूल में आते हैं। तो ये भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए चार्ट ऑफ डूज एंड डोंट फॉर क्लीनिनेस इन लाइफ। आप अपनी लाइफ में कौन से काम को अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और कौन से नहीं करते, और ये सोच लीजिए कि आपने ये करना ही है और ये नहीं, इसका मतलब आपने ये करना है, और डोंट का मतलब आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना। तो इसमें हम वो पॉइंट लिखेंगे जो आपने हमेशा यूज करने हैं, रूल फॉलो करने हैं। तो पहला मैं लिख रही हूँ यहाँ पर, ये देखिए, वॉश हैंड बिफोर एंड आफ्टर टेकिंग मील। खाना खाने से पहले आप हमेशा अपने हैंड वॉश कीजिए और उसके बाद भी हैंड वॉश करने हैं। तो आप इस बात को अपनी लाइफ में हमेशा गांठ बांध लीजिए। आपने ये जो रूल है ये हमेशा फॉलो करना ही है, हैंड हमेशा वॉश करने ही हैं। याद हो गया आपको ये? उसके बाद आगे, ऑलवेज यूज क्लीन यूटेंसिल्स, हमेशा साफ बर्तन यूज कीजिए। यानी कि घर में जब भी आप खाना खाते हैं, स्कूल में भी लेते हैं, तो आपके बर्तन हमेशा साफ होने चाहिए। टेक योर बाथ डेली, रोज आपने नहाना है, अपने शरीर को साफ सुथरा रखना है। ब्रश योर टीथ डेली, अपने टीथ पे ब्रश भी जरूर कीजिए डेली, 2 टाइम, 1 टाइम भी नहीं, ट्वाइस, दिन में 2 बार अपने टीथ को अच्छी तरह से साफ रखना है। ऑलवेज वियर क्लीन क्लॉथ, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनना है, नीट एंड क्लीन बनकर रहना है। और उसके बाद डोंट में क्या करना है, जो आपको नहीं करना, डोंट प्ले इन द डस्ट, डस्ट मीन धूल, मिट्टी में आप बिल्कुल भी मत खेलो। उसके बाद डोंट थ्रो वेस्ट इन द ओपन, खुले में भी आप कूड़ा करकट नहीं फेंकेंगे, ठीक। वेस्ट मीन जो गंद है वो आप ऐसे ओपन में नहीं डालेंगे, किस में डालेंगे, डस्टबिन में डालेंगे। डोंट प्लक फ्लावर्स फ्रॉम द स्कूल गार्डन, आपके स्कूल गार्डन में अगर फ्लावर्स लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, तो आप उन्हें नहीं तोड़ेंगे, वो वहीं खिले हुए ही अच्छे लगते हैं। डोंट ईट अनकवर्ड फूड, अनकवर्ड फूड क्या होता है, जो खाना ढका हुआ नहीं है उसे आप नहीं खाएंगे। तो बच्चों, ये आपको लेसन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो इसे आप बार बार पढ़िए, समझिए और अपनी किताब में भी कीजिए, और बार बार अभ्यास करने से आपको ये अच्छी तरह से आ जाएगा। थैंक यू।